अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो आप सब। अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और मेरा घर बार भी ठीक है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर बहू बेटी को अपने घर में हंसता बसता आबाद रखे। और यहाँ बन रहे हैं मेरे घर में आज दोपहर की रूटीन मैंने स्टार्ट की है। यहाँ बन रहे हैं आलू के कबाब, आलू की टिक्कियाँ, कटलेट, जो भी आप बोल लो। सुबह में हमारे घर में लाइट नहीं होती, इसलिए दोपहर में ही व्लॉग स्टार्ट करना पड़ता है। मैंने सबसे पहले पढ़ी नमाज़ के बाद मैंने थोड़ा सा किया वजीफ़ा और उसके बाद मैंने अज़ान को सुला दिया था, क्योंकि अज़ान जब सो जाता है तो शुक्र अल्लाह पाक का बहुत बहुत सुकून से मैं काम कर पाती हूँ, वरना वो जहाँ जहाँ दुम की तरह मेरे पीछे पीछे घूम रहा होता है। सबसे पहले मेरी कोशिश यही होती है कि काम के दौरान मैं अज़ान को सुला दूँ। तो अज़ान जहाँ पे सो गया था, मैंने किया वजीफ़े के दौरान फिर मैंने बच्चों को बोल दिया कि बच्चों आप लोग स्टार्ट करो। किचन में दोनों भाइयों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब्दुल मनान ने एक तरफ रख दिए थे कि चूल्हे के ऊपर आलू को छील कर काट कर उबलने के लिए रख दिए थे। दूसरी तरफ से अज़ान जो था वो अयान अयान जो था वो प्याज़ों को कद्दूकश करना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं जब काटती हूँ ना तो वो चंक से आ जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो मोटा कद्दूकश होता है ना, उसका वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इनको बोला था कि आप लोग काम स्टार्ट करो, मैं अभी आई। तो ये हो रहा है इनका काम स्टार्ट। मैंने अपना काम कर लिया था, मैं अब गई हूँ अभी किचन में। तो किचन का काम अभी मैं खुद देख लूँगी, बच्चे मेरे साथ साथ लगेंगे। अल्लाह पाक का एहसान है कि बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी थक जाते हैं, मुझे बातें सुनाने लग जाते हैं, तो बोलते हैं कि मम्मा क्या है, आप हमसे इतना काम करवाती हो। अच्छा, इनके आंखों में प्याज में के आंसू आ गए थे, तो दोनों उछलते फिर रहे थे। तो मैं इनको कहती हूँ कि उस वक्त अल्लाह से एक बहन मांग लेते। ज़ाहिर है मम्मा की देखो बेटियाँ नहीं है, तो आप लोगों ने मम्मा से काम करवाना है ना, मम्मा के साथ। तो ये खुद भी, अगर मैं ना भी कहूँ तो ये फिर खुद भी मेरा एहसास करते हैं, चलो मम्मा ठीक है, हम आपके साथ काम करवाते हैं। तो ये बेचारे खुद ब खुद फिर मेरे साथ काम करवाने लग जाते हैं। यहाँ पे देखें प्याज़ों की कटिंग हो गया। पानी मैंने अच्छा सा निचोड़ लिया था, क्योंकि अगर पानी हो तो कबाब बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं। तो मेरे बच्चे और मैं हम एक साथ लगे हुए थे। तो इधर हमने प्याज़ों का पानी निकाल दिया था, हरा धनिया धो के काट के डाल दिया था। बच्चे भी साथ लगे हुए थे। अब्दुल मनान बना रहा था वीडियो, हम बना रहे थे कबाब। और बस दोपहर की रूटीन यही थी। हम माँ बेटा साथ में बातें भी कर रहे थे, साथ में कबाब भी बना रहे थे। मैंने बच्चों को बोला था सब्र कर जाओ, चने की दाल आएगी तो बना लेंगे मिलके, लेकिन नहीं, बच्चों ने कहा नहीं है मम्मा, आज ही बनाने, आज ही बना के हमें खाने हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है, दोपहर की रूटीन में हम शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, 7 साल मैं जो भी काम कर रही हूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ ही लगे रहते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि या तो हमारे घर में टीवी तो है, लेकिन केबल का कनेक्शन नहीं है, तो या तो बच्चे मोबाइल देख लेते हैं मेरे साथ काम में। और हर काम में, एक नहीं, मैंने मशीन लगानी है तो तब भी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। अगर मैंने किचन का कोई काम करना है तब भी मेरे साथ मेरे बच्चे होते हैं। अगर मैंने कोई सिंपल डिश बनानी है, अच्छी डिश बनानी है, महंगी डिश बनानी है, तो तब भी मेरे साथ बच्चे होते हैं। मैं सिर्फ उनको ये इसलिए करती हूँ ताकि बच्चे मेरे साथ बिज़ी रहें। आप जानते हैं कि आउटडोर जितनी भी गेम्स हैं हेल्दी तो हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है बाहर का माहौल। घर में रहते हैं, सेफ रहते हैं, मुझे परेशानी लगी रहती है कि पता नहीं कहाँ गए होंगे, कैसे दोस्तों के साथ बैठे होंगे, कौन सी बातें कर रहे होंगे। क्योंकि ये अब्दुल मनान और अयान जिस एज में है ना, ऐसे बच्चे बिगड़ते भी हैं और संभलते भी। यही एज है संभलने की। इनकी पुबर्टी की बड़े वाला जो है उसकी एज है, अभी वो टीन एज में है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि वो मेरे साथ ही हो। मैं उसके मीन्स के एक नज़र रखने का भी तरीका होता है कि बच्चों पे नज़र रहती है माँ बाप की। और सबसे बड़ी बात, फिर मेरी बेटी भी नहीं है, मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता। हम यहाँ पे फैमिली रहते हैं, बस एक ही फैमिली है। उसके बाद मामू की फैमिली है, वो चंद घंटों के लिए आती है, हम अकेले होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों में को मैं साथ ही लगाए रखूँ। यहाँ पे दोपहर की रूटीन में पहले मैंने पेड़े बनाए थे कि मैंने भेजा था, मैंने कहा जाओ तंदूर से रोटियाँ लगवा के लो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि हम एक ही कमरे में जब किचन चलता है, हम बैठते भी यहीं हैं, सोचते भी यहीं हैं। तो किचन में जब चूल्हा जलता है तो घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मैं रोटियां बाहर से लगवाती हूँ। मैंने जैसे पेड़े बना के दिए तो वो अब्दुल मनान गया था तो कह रहा था मम्मा वो तंदूर वाला सो रहा था, मैंने उसको उठाया नहीं। यानी उन्होंने अपनी रोटियां जैसे ही लगा ली ना, तो हमारा ना खाना, तो वैसे ही बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं आजकल, तो लेट हो जाता है, नाश्ता भी लेट, खाना भी लेट, और रात का खाना तो खैर हम टाइम पे ही खाते हैं। तो रोटियां फिर मैंने खुद बनाना शुरू कर दी, साथ में कबाब भी तल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे बहुत खुश होते। जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनको खाने की इतनी खुशी नहीं होती जितनी इनको पकाने की खुशी होती है कि चलो घर में थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाती है। वैसे हम गरीबों की यही डिशेज़ हैं। गोश्त इतने शौक़ से मेरे बच्चे खाते भी नहीं हैं और हम पकाते भी नहीं हैं, बहुत कम पकाते हैं। गोश्त है, मुर्गी है, मछली हमारे घर में बहुत कम बनता है। बस ये आलू हैं, अंडे हैं, सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, चावल है, बस हमारे घर में यही कुछ बनता रहता है। और जहाँ तक रही राशन की बात, तो जो राशन है वो हमारा वीकली आता है।
वो भी हफ्ता बाज़ार है, संडे बाज़ार है, जो आसपास बाज़ार लगते हैं। मेरे हस्बैंड खुद जाते हैं, खुद लेकर आते हैं। उसमें अदरक है, लहसुन है, टमाटर हैं और हरा मसाला जितना भी होता है, तो वो वीकली लेकर आकर हमारे लिए रख देते हैं। तो हफ्ते के बाद जैसे ही वो ख़त्म होता है दोबारा जाते हैं, ले आते हैं। अक्सर मुझे मेरे आसपास की औरतें मुझे बोलती हैं, तुम अच्छे हैं, तुम्हारे शौहर भी जंजाल ख़त्म किया हुआ है, हम तो खुद सब्ज़ी लेने जाते हैं, हमारे मियाँ सुबह निकलते हैं, शाम में वापस आते हैं। मैंने कहा मियाँ तो सबकी इसी तरह है, मेरा भी बंदा सुबह जाता है, शाम में वापस आता है, लेकिन उसको पता है कि सब्ज़ी मैंने ही लानी है, शाम का दूध भी मैंने ही लाना है। मैं बिल्कुल नहीं निकलती हूँ घर से बाहर अगर मैंने निकलना है तो जो मेरे पास 400-500 होता है, मैं हफ्ता बाज़ार के लिए निकलती हूँ। घर की छोटी-मोटी चीज़ें ले आती हूँ। जैसे कुछ दिन पहले मैं गई थी तो मैंने ख़रीदी थी एक, मेरे पास सब्जियां धोने की बास्केट वगैरह नहीं थी। अच्छा जी, ये व्लॉग का एंड आने वाला है। लास्ट में